तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का अलॉटमेंट तो आ गया है। अब लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं और काफ़ी सारी चीज़ें कल के दिन मार्केट में घटित हुई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। टाटा का जो अलॉटमेंट मतलब कि लिस्टिंग होने वाली है मंडे को, उसके बारे में भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी बना दिया है वीडियो और लाइव तो आ ही जाऊँगा मंडे को 9 एएम तक। अगर आपको टाटा में अलॉटमेंट मिला है तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पे लाइव का लिंक मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो देखो, आपने जितना लॉट लगाया होगा, किस्मत सही होगी, जैसे कि आपने 4 या 5 लगाया तो डेफ़िनेटली 1 या 2 तो आपको मिल ही गया होगा। अगर हम बात करें रेशियो वाइज़ तो अगर आप देखोगे तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 59:41 का रेशियो आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पोल किया था, जस्ट 10-15 मिनट पहले। तो यहाँ पे 59% लोगों को अलॉटेड हुआ है, 41% लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है। और ऐसा नहीं है कि रेशियो की वजह से, अब देखो, अगर ऐसा रहता है कि अगर आप 5-6 लगाते हो, 2 में से 1 मिलना है, तो आपको 6 में से 3 मिल जाए, ऐसा हो नहीं होता है। क्योंकि अगर यही हाल क्यूआईबी कैटेगरी का बोल रहा हूँ कि एचएनआई कैटेगरी में था। एचएनआई में क्या हुआ था कि 4 में से 1 बंदे को मिलना था। एक ने 7 एचएनआई कैटेगरी में लगाया था, उसको एक भी लॉट नहीं मिला। अब आप कमेंट करके बताना कि आपको कितना लॉट मिला हुआ है और कितना लॉट आपने अप्लाई किया है। तो चलिए हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें। देखो, उससे पहले हम बात करते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट में कल के दिन क्या बढ़ा हुआ था। तो कल के दिन अपने ट्रम्प साहब, जब भी इंडिया का मार्केट कुछ अच्छा करने वाला होता है, तभी वो नीचे से उठते हैं और नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है तो थोड़े से परेशान और हो गए हैं। इस वजह से चाइना पर टैरिफ लगाने जा जा रहे हैं। 100% का टैरिफ और लगाने जा रहे हैं और इतना सुनते ही मार्केट ने रिएक्शन दिया और ग्लोबल मार्केट, पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, हर एक मार्केट क्रैश, समझो क्रैश हो चुका। अगर डाउ जोन देखोगे तो 2% डाउन था, करीबन 900 पॉइंट का फॉल डाउ जोन में आया था। एस&पी में देखा जाए तो 182 पॉइंट, मतलब कि 3% डाउन था। नैस्डैक अगर देखोगे तो करीबन 3.5% डाउन। और वहीं पे अपना गिफ्ट निफ्टी, जो इंडिकेट करता है कि अपने मतलब मॉर्निंग में मार्केट कैसा ओपन होने वाला है, तो 197 पॉइंट डाउन था, करीबन 1% के आसपास। निकाय भी अगर देखोगे तो 1%, हैंग सेंग भी देखोगे तो करीबन 2% के आसपास डाउन देखने को मिल रहा है। वो तो अच्छा है कि अपना मार्केट फ्राइडे के दिन क्लोज हो गया था और सैटरडे और संडे बंद है। नहीं तो अगर फ्राइडे के दिन ओपन होता तो फिर पूरा का पूरा मूड माहौल चेंज हो जाता। यही रीज़न है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी गिरे हुए हैं। अगर बात करें टाटा कैपिटल का, तो जीएमपी अभी ₹5 के आसपास चला है। लेकिन इस हिसाब से जो मूड माहौल चल रहा है और 200 पॉइंट अगर निफ्टी डाउन ओपन होता है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक आएगा और आप समझ सकते हो इतने बड़े आईपीओ का क्या ही रिस्पॉन्स मिला था और उसके बाद फ्लैट लिस्टिंग भी होने के चांसेस है या फिर थोड़ा-सा डिस्काउंट में भी जा सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब टाटा नाम है, राइट, लेकिन मार्केट का जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा मूव दे सकता है। अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जीएमपी एक बार चेक कर लेते हैं। मैं जस्ट आपको एलजी का भी जीएमपी दिखाता हूँ। 450 का हाई लगा था एलजी में, अभी ₹380 के आसपास जीएमपी चल रहा है। ₹380 के आसपास आ चुका है जीएमपी। तो सोचो कि इसकी जीएमपी में भी करीबन ₹70 के आसपास का गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है, अलॉटमेंट के बाद और ये न्यूज़ आने के बाद। बाकी अगर ऐसे माहौल में अगर टाटा की लिस्टिंग खराब होती है तो जो 35% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से, एज़ पर जीएमपी 5000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था, वो शायद कम हो सकता है, 25 टू 27 या फिर 20% के आसपास आ सकता है। बाकी लाइव में हम देखेंगे कि लाइव में क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल प्राइस एक्शन लाइव में ही पता चलता है कि डिमांड कितना आ रहा है, सप्लाई क्या है, प्राइस एक्शन क्या बन रहे हैं, मार्केट कैसा रिएक्ट करने वाला है और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना थोड़ा-सा वो हो जाएगा कि एक तो इतना हमें अलॉटमेंट मिला, थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ऐसा होता है। कभी-कभी हमें क्या होता है कि जल्दीबाजी में जल्दी निकाल देते, फिर रिग्रेट करते हैं और सेम उसका उल्टा भी होता है कि शायद हम प्री मार्केट में निकाल दिए रहते, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हुआ रहता। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है अपनी। बहुत अच्छा डिमांड आया है एलजी में, नो डाउट। कंपनी बहुत शानदार है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है और जो लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मार्केट कहीं भी जाए, एंड ऑफ द डे उनको प्रॉफिट में ही देखने को मिलेगा। इससे पहले एक आईपीओ था, अगर मैं आपको बता दूँ कि एक सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छे आईपीओ में क्या होता है, हमेशा देखो 2 दिन पहले तो रेड कैंडल बनाया गया,
अब एक दिन तो रिटेल होल्ड कर सकते हो, दूसरे दिन भी रेड कैंडल बने और उनके प्रॉफिट से जब नीचे आएगा तो मैक्सिमम रिटेलर क्या करते हैं, वहीं पे एग्जिट ले लेते हैं। उसके बाद से देखो एक ही दिन में कितनी बड़ी रैली हमें देखने को मिलती है और बैक टू बैक जो प्राइस यहाँ पे 790 था, वो यहाँ से डायरेक्ट अगर हाई देखा जाए तो 922 के आसपास आ गया। ये सेम स्टोरी अगर मैं आपको दिखाऊं, ट्रू वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था क्यूआईबी की तरफ से, लेकिन हुआ क्या, बैक टू बैक 4 दिन रेड कैंडल और 70 टू 80% रिटेलर निकल ही गए होंगे यहाँ पे और उसके बाद से 490 पे आता है बाइंग और 490 से सीधे दूसरे दिन भी जाता है करीबन 525 के आसपास और मुझे ऐसा लगता है कि अगले दिन मार्केट सही रहा तो ये 544 के आसपास भी निकल जाएगा ऊपर। तो सही एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे लेना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब यहाँ पे रिटेल निकल जाएंगे, रिटेल निकलेंगे तो जो बड़े प्लेयर है उनको माल सस्ता में भी मिलेगा और सस्ता में किसको अच्छा नहीं लगता, अगर कोई भी शेयर अगर आपको डिस्काउंट में मिलता है और क्वालिटी वाला शेयर मिलता है तो क्यों नहीं मिले? और यही सेम स्टोरी सीएसआई टेक्नोलॉजी में भी है, मैं आपको दिखा दूँ। अब आप यहाँ पे देखो हुआ क्या है, पहले दिन रिटेलर एग्जिट, दूसरे दिन हल्की-सी बाइंग आई, जिसको बाइंग करना था, तीसरे दिन जितनी बाइंग आई थी उतनी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। उसके बाद से 399 से बाइंग स्टार्ट हुई और 426 सेम एक दिन की रैली अगर आप देखोगे तो करीबन 5%। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एलजी इलेक्ट्रॉनिक की स्ट्रैटेजी समझनी है तो प्रीवियस आईपीओ को ट्रैक करना पड़ेगा और प्रीवियस आईपीओ में पहले दिन हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, दूसरे दिन भी प्रॉफिट बुकिंग है और तीसरे दिन जाके एक ऐसी बाइंग आए कि वो आपको एंट्री लेने का मौका ही ना मिले। मतलब कि 5% ऊपर चला जाएगा, उसके बाद आप सोचोगे कि जब डिस्काउंट में था तो मैंने बाई ही नहीं किया, अब तो ऊपर चला गया। तो ये सारी चीज़ें भी साइकोलॉजिकल भी डिपेंड करती है। तो इससे अच्छा बेस्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि जब हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन हमारे मतलब कि हम जैसा सोच रहे हैं उससे अपोजिट जा रहा है, प्रॉफिट बुक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 25-35% प्रॉफिट देता है हम बुक करेंगे, देन 1 से 2 दिन का वेट करेंगे, कहीं पे भी हमें सपोर्ट मिलेगा, हम री-एंट्री वापस बना लेंगे। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना है तो हम थोड़ा-सा वेट करेंगे, जैसे हमें थोड़ा और डिस्काउंट में मिलेगा, हम ऊपर तो प्रॉफिट बुक कर लिए टॉप पे, नीचे थोड़ा-सा अगर डिस्काउंट में मिलेगा तो हम री-एंट्री बना लेंगे और 40 टू 50% हम बाय करेंगे, अगर उससे और नीचे आएगा तो हम फिर एवरेज कर लेंगे। और उसके बाद से हम होल्ड करके बैठे रहेंगे कि हाँ, चलो हमें लॉन्ग टर्म तो होल्ड करना था, ऊपर का प्रॉफिट हमें 20-22% जो मिलना था वो मिल गया और नीचे 5-7% हमें डिस्काउंट में मिल गया। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी में यही सब वर्क करती है, तो ये सब हम लाइव में ही देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बढ़ रहा है, एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस क्या रहने वाली है। अभी तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से लिस्टिंग दिख रहा है कि 1550 के आसपास या मोटा-मोटी 1500 से 1600 के बीच में लिस्टिंग होने के चांसेस हैं, जो अभी के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से भी। लेकिन आप ईमानदारी से बताओ, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट करता है वैसे लिस्टिंग होती है क्या? कभी-कभार होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अभी जो रिसेंट के आईपीओ आ रहे हैं, वहाँ पे ग्रे मार्केट से नीचे ही लिस्ट हो रहा है और उस नीचे लिस्ट होने के बाद सीधे वो चला जा रहा है अपने एक्चुअल प्राइस से भी नीचे, डिस्काउंट में चला जा रहा है। 2, 3, 4 दिन कंसोलिडेट करने के बाद एक ही दिन 10% 5% का मूव देके वापस जंप करके एक्चुअल प्राइस पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी में वर्क करती है। तो प्रॉफिट बुक करना है तो या तो आप प्री में निकालो या फिर लिस्टिंग के टाइम पे निकालो। 10 बज के 5 मिनट, 10 बज के 2 मिनट के आसपास निकालो और जिनको पहली बार अलॉटमेंट मिला है, उनको मैं बताऊँगा कैसे सेल करना है, कैसे टिपिन वेरीफाई करना है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पहली बार अगर आपको अलॉटमेंट मिला, आपको नहीं समझ में आएगी, तो उसके लिए आप 9 एएम पे जिस दिन इस आईपीओ के जिस दिन क्या मंगलवार को ही लिस्टिंग होगी, मंडे को तो लिस्टिंग है टाटा कैपिटल का, उसके अगले दिन लिस्टिंग हो जाएगी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो वहाँ पे मैं आपको लाइव में ही गाइड करूँगा कि कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे आपको सेल करना है, प्री मार्केट में कब सेल करना है, हर एक चीज़ आपको बता दूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपने प्रीवियस चीज़ें देख के काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी कि कैसे ट्रैप होते हैं, कैसे रिटेलर को निकाला जाता है, फिर से बाइंग आती है, बड़े प्लेयर कैसे बाइंग करते हैं और मार्केट के कंडीशन क्या थे, हमें क्या करना है। आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आए थे तो जो भी 20-22% मिलता है हमें लेके निकल जाना है। अगला बंदा क्या कर रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आए थे, आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आप निकल जाना ही सबसे ज़्यादा बेहतर वाली समझदारी होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।